गया। ये जो शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है, 5 तत्व का बना हुआ है, और ये जो 5 तत्व हैं सब मिट्टी में मिल जाते हैं लास्ट में। और तूने हरि भजन नहीं किया है, वो जैसे आया था वैसे ही रह गया है। तो इस भजन में संतों ने आगे क्या लिखा है, बड़े प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की मिट्टी दा खजाना पानी मंज में गया, मिट्टी दा खजाना तेरा पानी मंज में गया, मिट्टी गया टैम माना होके रह गया। हीरा जय जन्म मिलया उसना दबाया है, हीरा जय जन्म मिलया उसना दबाया है, माया दिया लोभिया ये क्या समाया है, माया दिया लोभिया ये क्या समाया है। सतमा जनाय वारा, सतमा जनाय वारा तेरा बाबा है दया, ओ सतमा जनाय वारा, सतमा जनाय वारा बिना तोड़ रह गया, किसी गया है मोना माना होके रह गया। हीरा ये जन्म मिला, ये जो जन्म है हमारा हीरे जैसा है, हीरे जैसा जन्म मिला है, इसको तूने मिट्टी में ही रोल दिया। 7 मंजिला के बीच में जो है चवारा सोना तेरा ढल चुका है। ये ज्ञान की बात है, अंदर की बात है। जो अंदर की बात जानते हैं वो ज़्यादा समझ पाएंगे, बाकी धीरे धीरे समझ हो जाता है। जैसे हम अभी EBC से चले हैं तो जड़ तक ही पहुंच जाएंगे। तो बोल सच्चे दरबार की ये माता पिता पुत्र नारी मतलब यार रे, माता पिता पुत्र नारी मतलब यार रे, माता पिता पुत्र नारी मतलब यार रे। आ गई बेला वाली काटवारी प्यार, आ गई बेला वाली काटवारी प्यार, अंत बेले उन्ना कोलो, अंत बेले उन्ना कोलो, वो बिलोना बिरह गया, बिजी गया टैम मोना माना होके बह गया, मिट्टी का खजाना तेरा पानी बंद बह गया, मिट्टी का खजाना तेरा पानी बंद बह गया, किसी गया टैम मोना माना होके बह गया। क्या कहा संतों ने, माता पिता पुत्र नारी ये सब मतलब दे यार है। आ गई बेला फिर बग्गी काठ वाली तैयार है, फिर काठ वाली बग्गी में बंदा तैयार मतलब सवार हो जाता है। इसलिए सजनों ये मौका मिला है, सत्संग आने का आपको मौका मिला है। हरि गुण हरि का भजन करो, हरि का नाम लो, तभी इस चौरासी से हम पार जा सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। आगे क्या लिखा है संतों ने, एक बारी क्या हुआ, एक गांव में रहते थे साधु महात्मा। तो एक गांव का ही लड़का था, उसने क्या करना, हर बार जाना शाम को, जैसे सुबह पानी का घड़ा छोड़ आना, बाबा जी की कुटिया में सफाई कर देनी और बाबा जी से वो ज्ञान प्राप्त करने लगा। तो बाबा जी ने उसको कुछ सिद्धियां बता दी कि कैसे प्राणवायु को रोकना है, कैसे प्राणों को रोकना है, इस तरह की कुछ सिद्धियां बाबा जी ने उसको बता दी। अब वो लड़का बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई। शादी के बाद वो लगभग 1 वर्ष तक बाबा जी के वहाँ कुटिया में नहीं आया। जब वो आया साल के बाद, तो बाबा जी ने कहा कि बेटा क्या बात है, 1 वर्ष कितने दिनों के बाद? तो उसने कहा कि बाबा जी मेरी तो शादी हो गई है, अब तो मैं घर में सब कुछ है, माता पिता पत्नी, कोई मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। बोले यार अच्छा, बोलो भाई अब तो मेरे बड़े बड़े मजे लगे हैं, मैं तो अब स्वर्ग में पहुंच गया। अब बाबा जी ने कहा बोले यहाँ तो कोई नहीं है किसी का, ये तो माता पिता पुत्र नारी वाली बात अभी हमारे मछली भाई ने बताई कि कोई किसी का नहीं होता है। उसने बोला ऐसा नहीं है, बोले हमारे तो बहुत बढ़िया है, मैं तो बड़े स्वर्ग में हूँ। अब बाबा जी ने उसको कहा कि आज आप जब घर जाओगे
तो घर जाकर के खाना खा के जो प्राण वायु को रोकना है वो आपने रोक लेना है, प्राण वायु को शाम को, और अपने बेड पे लेट जाना है। अब उस लड़के ने वैसा ही किया, खाना खुना खाया और बिस्तर के ऊपर लेट गया, प्राण वायु रोक लिया अपने सांसों को। जब वो पत्नी आई 10-11 बजे तो उसने देखा भी ये तो बोलता है ना, हिलता है ना, जोड़ता है। तो उसने देखा है तो भी क्या है, तो भी मर गया। जब उसके मन में उसने बोला है तो मर गया, वो उठी दौड़ के गई घर वालों के पास, ये तो मर गया भाई। अब उसको सुनाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसने रोका हुआ है सिस्टम को। तो घर वाले सारे इकट्ठे हो गए, तिन्हें बोले बड़ा घर ढोल रौला नहीं है पे पाना किसी दिन पे आगा 5 बजे पाना पे रौला पे मरी जाने तब आहा जो तो जागने पड़ो, गाँव ने सारे आई जाना भाई, सभी जो जागने पड़ो कि मरी तो गए रही है भाई। तो कई जो पंगे च पड़ो तेड़ा करती है लाड़ियों ने बोले पट के तुम और ही कमरे से जा कने प्यागा दे गए पैसा कर ला उन के मेरे 5 बजे देनी भाई भूख इतने पहले नहीं रौला पाना। और वैसा उन्होंने किया सुबह। अब वो सब कुछ सुन रहा है, देखो कैसी योजना मैं इनके लिए क्या क्या करता हूँ, और इनकी योजना देखो मेरे प्रति मरने के बाद। अब सुबह उन्होंने वैसा ही शोर मचा दिया, सारा हो गया, गांव के लोग इकट्ठे हो गए। गांव का ही एक कोई लड़का उठा, दौड़ के बाबा जी के पास चला गया, भाई बाबा जी तो तुम्हारा चेला था भाई गया। तो बाबा जी को तो पता था वो भी आ गए वहां पर। अब घर वाले सारे रोने लगे, बाबा जी के पाँव पड़ गए, भाई बाबा जी तुम्हें बचाना है, जी हाँ मर्जी बचाओ तुम्हारा चेला। तो बाबा जी ने बोला मैं तो भाई बचा दूंगा। उसने बाबा जी ने बोला भाई जाओ एक दूध का गिलास ले आओ भर के और रखो यहाँ पर। माओ बोलो भाई मेरा पुत्र रखिए भी बचाओ, जनाना बोलो मेरे पतियों बचाओ, बूढ़ा बोलो भाई पुत्रा बचाओ। उसने सबसे पहले उसने बोला उसके पिता को, बोले भाई बचाई मत देना, मंत्र पढ़े नहीं है झूठा मुठरा भाई। बूढ़े जब जो इस गिलास को पिएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। इन गिलास बाबे और बूढ़े होकर बूढ़े बोले वो ना थोड़ी होना भाई ना क्या फायदा हुआ बचाने रहा, जे मिंजो जाने पाओ कने जे उमर ये तो सियाणिया रा कोना के तो सियाणिया तो कौन देखा भाई एड़ा क्यों नहीं। तिने बोले तो तिने गिलास सियाणिया होकर क्या भाई माता तो तुहा पीने पौना तो बचाई लेना भाई, तू बोला बचाने। तो तिने बोले भाई ता जे हूं चली गई तो सियाणी रा तो कदे अड़ा हो जाना, ये किसी ने देखना सियाणा भाई। तो बड़ा पंगा पे फिर तिने बोले कि लाड़ी पे तो यहाँ तो बड़ा भारी प्यारा बिहारा था, सब कुछ ही लुटी गया। तिने बोले बेटा क्यों ना जाओ मरी तो ऐसा ससुर योगी से देखने सियाने सियानी। और सारे इकट्ठे होने बाबे ने दौड़े, ये बोले बाबा जी तू है पेलवा तुम्हारा मंदिर बना के दिया, जब तुम्हें पी लेंगे कने मर जाओगे तो तुम्हारा मंदिर बनाना भी बढ़िया। फिर उसने उस लड़के को घुमाया अपने जीवन के अंदर, तो फिर उसने वो सारी गृहस्थी छोड़ी। तब ये जो इन्होंने गाया माता पिता पुत्र नारी, ये सारा ऐसा झूठा संसार है। बोलियो सच्चे दरबार की जय हो।